अमेरिकी पत्रकार को लेकर किस तरह से तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका ने रूस से अमेरिकी पत्रकार को तुरंत छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिकी जर्नलिस्ट की रिहाई पर रूस अमेरिका में बात भी हुई है। एंटनी ब्लिंकन ने रूसी विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। वॉल स्ट्रीट के पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो वॉल स्ट्रीट के पत्रकार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि किस तरह का जो गतिरोध है अब रूस और अमेरिका के बीच में दिमागी तौर पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ये कह दिया है कि तुरंत रूस छोड़ दे अमेरिकी पत्रकार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। और जो ये विरोध था, ये विवाद था, वो क्या था, इसके बारे में अब बिग वॉल के जरिए और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर पर पूरी डिटेल पहले जल्दी से आपको बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दे देते हैं। यूएस रूस में बात, रिहा होगा क्या पत्रकार? बातचीत भी हुई है दोनों मुल्कों में। अमेरिका ने रूस से कहा है कि वह वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को तुरंत रिहा करे, तुरंत रिहा किया जाए। रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में पकड़ा था। रशियन एफएसबी के मुताबिक पत्रकार इवान गेशकोविच यूराल शहर में गोपनीय जानकारी जुटा रहा था। अब इवान की रिहाई पर एंटनी ब्लिंकन ने सरगेई लावरोव से फोन पर बात की है। ब्लिंकन ने लावरोव से कहा है कि ये बेहद गंभीर मसला है और ये इसीलिए भी आगे कहा गया है कि ब्लिंकन ने यह भी कहा कि इवान को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। दोषी पाए जाने पर इवान गेशकोविच को 20 साल तक कैद हो सकती है। शरदेंदु सर, ये तो और रिश्ते खराब कर देगा रूस और अमेरिका में, जिस तरह का मामला सामने आया है। अगर अमेरिका में इतनी ज्यादा खलबली है, इतनी टेंशन है, इतना डाउटफुल सिचुएशन है, तो आपको लगता है कि ये रिहाई पॉसिबली पॉजिटिव होगी? देखिए, मैं रिहाई तो रूस द्वारा तो नहीं होती। रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उसका जुडिशियल प्रोसेस टेक करेगा इस एक्शन को, और अगर जुडिशियली पॉसिबल होगा तो रिलीज़ किया जाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अमेरिका की वल्नरेबिलिटी देखिए। एक पत्रकार पकड़ा गया वॉल स्ट्रीट जर्नल का, और उसके जो है बातचीत शुरू कर दिया लावरोव से, उन्होंने टेलीफोन पे ब्लिंकन ने बात की, तो वो कितने सेंसिटिव है अपने नागरिक को लेके। लेकिन अपने नागरिक के लिए आप सेंसिटिव हैं। यूक्रेन में लाखों लोग को मरवा दिया, रशिया के इतने सैनिकों की हत्या हो गई या युद्ध में शहीद हो गए, तो इस अपने सैनिकों के लिए आपका दूसरा मापदंड, विश्व के लिए दूसरा मापदंड ये नहीं चलेगा। नागरिकों को गिरफ्तार करना, उनको पकड़ना, जो लोग दूसरे देश में रह रहे हैं, जो वॉर में इन्वॉल्व है, क्या इसको चेन माना जाए कि एक अलग तरीके की चीजें शुरू हो गई? देखिए, ये उसके ऊपर चेन तो बात सही है, लेकिन ये कोई अलग तरीके होते हैं दूसरे प्रभाव डालने का और बढ़ाने का। ये साथ वॉर में तो कई सारे लोग पिसते जाते हैं, जो कि गलती हो, इन्वॉल्व हो ना हो। तो इस तरीके से इंडिकेशंस हैं, जो रशिया पर इतने सैंक्शन लगाए, अमेरिका को रशिया वेट कर रहा है। जब अमेरिका को पकड़ा है, एक मुर्गा पकड़ लिया उसने, अच्छा, उसकी वजह से अमेरिका में तड़बड़ाहट हो गई। ठीक है सर, ये आपने बोला एक बंदा पकड़ लिया, अब देखते हैं कि क्या होता है। संजय भारद्वाज सर, आप इसमें ऐड करिए कि आपको लगता है कि हालात अगर सामान्य होते, अगर पहले जैसे होते, तो शायद से कोई गुंजाइश थी कि छोड़ा भी जाता, लेकिन अब रूस तो जानबूझकर और ऊपर से जासूसी का आरोप लग रहा है, तो जाने देगा पत्रकार को अपने हाथों से? बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, ये ग्रे एरिया है। एक पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और किसी भी देश का दबाव। आरोप सर जासूसी का लगाया जा रहा है, खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठा मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए ग्रे एरिया है कि जब आरोप जासूसी का है तो जो देश में जिसमें पकड़ा गया है वो अपना ट्रायल करेगा और ट्रायल के माध्यम से वो इस बात को एस्टेब्लिश कर पाएगा कि जासूसी कर रहा था तो आप उस पर आगे बढ़ेंगे, नहीं कर रहा था तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका डिप्लोमेटिकली उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक माइंडसेट बना रहा है कि रशिया ये भी कर रहा है कि पत्रकार को भी गिरफ्तार कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से आप देखिए अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है उसकी भी पूरी दुनिया में जमकर आलोचना हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ही वो मुल्क है जो नहीं चाहता कि यह जंग किसी भी हाल में खत्म हो, इसीलिए लगातार इग्नाइट किया जा रहा है। जंग के जो शोले हैं उन्हें और भड़काया जा रहा है।